जगन्नाथ मंदिर के हैरान कर देने वाले रहस्य जिन्हें कोई नहीं सुलझा पाया। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती है। आइए जानते हैं उनके बारे में। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों, यह रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में कई साल तक रहे। इस वजह से इस मंदिर को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में खास महत्व दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रख दे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाले प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब उनके शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा हृदय की तरह आज भी धड़क रहा है। कहते हैं कि ये हृदय आज भी जीवित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति में आज भी विराजित है। कलिंग शैली में बने इस विशाल मंदिर के निर्माण का कार्य कलिंग राजा अंतवर्मन चोडगंग देव ने शुरू कराया था। बाद में अनंग भीम देव ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया था।